ओके, बिगिन करते अपने एंड अपने बिगिन करते हैं विद अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन पेपर 2 बिजनेस लॉ का पेपर पैटर्न क्या रहता है। लाइक क्वेश्चन पेपर जो आपको मिलेगा एग्जाम में, उसका पैटर्न क्या रहेगा। अपना बहुत लोग को दिक्कत होता है ये समझने में कि भाई किस एक्ट का वेटेज कितना है, क्वेश्चन का ऑर्डर क्या रहता है, कौन से क्वेश्चन कंपलसरी में आता है, कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन में आता है। ठीक है। बहुत लोग को केस स्टडीज बॉदर करते हैं, तो दे थिंक कि अगर केस स्टडीज उनसे नहीं बन रहा तो उनको अटेम्प्ट डिफर कर देना चाहिए। बट पहले पता तो करो केस स्टडी कितने मार्क्स का आता है। क्या पता डायरेक्ट क्वेश्चंस के बल पे ना पास हो जाओ। तो केस स्टडी का वेटेज क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चंस का वेटेज क्या है, और क्या ये पैटर्न जरूरी है, लास्ट में वर्क किया तो आगे भी वर्क करेगा। तो एक बहुत ही साइंटिफिक डिटेल्ड रिसर्च करके ये वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है। आप लोग पहले इसका कंटेंट देखो कि क्या क्या आपको इसमें कवर करवाया जाएगा। तो मैंने क्या किया है, पिछला 4 अटेम्प्ट, ठीक है, दैट इज जून 24, सितंबर 24, जनवरी 25 एंड मई 25 के क्वेश्चन पेपर से एक डिटेल्ड रिसर्च और एनालिसिस करके ये एक पूरा पीडीएफ रेडी किया है। ठीक है। अब इसमें मल्टीपल पार्ट्स है, जैसे कि पार्ट ए वी वुड सी कि अलग अलग एक्ट का वेटेज क्या रहता है। फाइन। फिर पार्ट बी में वी वुड सी क्वेश्चन का ऑर्डर एंड किस एक्ट से वो क्वेश्चन रहता है। ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर है, यहाँ मार्क्स है या एक्ट है, और किस तरह का क्वेश्चन आता है, केस स्टडी की, डायरेक्ट की, डिफरेंस बिटवीन, और क्या पिछला 4 एग्जाम में वो सेम रहा है कि नहीं रहा है, ताकि आप लोग को ये मालूम चल सके कि हाँ आगे भी सेम रहेगा या वो चेंज होगा। ठीक है भैया, आगे। अब इसके बाद बहुत ना मैटर करता है कि पेपर लेंदी आ रहा है कि लाइक बहुत लेंदी नहीं आ रहा। अच्छा, अब ये कैसे मालूम चलेगा, ये मालूम चलता है कि पेपर में कितने क्वेश्चंस आते हैं। लाइक पिछला जो एग्जाम सितंबर का हुआ था, वो सबसे लेंदी पेपर था न्यू कोर्स का, सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ का। अब ये कैसे मालूम चल रहा, आप लोग देखो, उसके अंदर टोटल 32 क्वेश्चंस थे। बाकी सब में अराउंड 21, 22, 23 के अप्रॉक्स क्वेश्चन रहते हैं। और उसका अगर आप नंबर ऑफ पेजेस भी देखोगे तो वो 12 पेजेस का था। बाकी चलो ठीक है, 8 8, और अभी लास्ट टाइम पेपर 11 पन्ना का चला गया था, वो फॉन्ट की वजह से, नॉट बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसमें ज्यादा थे। ठीक है। तो एक साइकोलॉजिकल आपको विन भी यहाँ पर चाहिए एग्जाम के अंदर, तो प्रिपेयर्ड रहो कि पेपर लेंदी आ सकता है, उसमें क्वेश्चंस ज्यादा आ सकते हैं। शॉक कब लगता है, जब अनएक्सपेक्टेड कुछ हो जाता है। तो अगर आप एक्सपेक्ट करो कि हाँ पास्ट में ऐसा हो चुका है, आगे भी ऐसा हो सकता है, तो एग्जाम वाले दिन आप थोड़ा बेटर प्रिपेयर्ड रहोगे फॉर एनी अनफोर्सीन सर्कमस्टांस जो भी उस दिन डेवलप हो जाए। ठीक है। फिर इसी में देखो ये कवर्ड है कि कितने मार्क्स का केस स्टडी आता है, किस अटेम्प्ट में कितने मार्क्स का केस स्टडी आया, अपने आगे इसका इन डिटेल बात करेंगे। फिर ना, अब जैसे कि सबसे इजी चैप्टर कौन सा पूरे सिलेबस का, चैप्टर 1 आईआरएफ। तो पेपर मिलते ही आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले पेपर आपके हाथ में आ गया, अब गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4 का सी। रीड किए, हाँ बन जाएगा 6 मार्क्स सिक्योर। गेटिंग हम क्या बोल रहे हैं, तो ये आपको ये जानने में हेल्प करेगा कि रीडिंग का ऑर्डर क्या होना चाहिए। एक बात आप लोग समझता होगा कि अगर वो 15 मिनट में कुछ 2-3 क्वेश्चन लगातार ऐसा हम गलत पढ़ ले जो हमको नहीं आता है, या जो बहुत सोच के मॉडरेशन से हम वो सॉल्व कर पाएंगे, तो अगला 3 घंटा बहुत अफेक्ट हो जाएगा। तो बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, प्रिपरेशन के अलावा एक साइकोलॉजिकल विन भी आपको वहां पर मेंटेन करना है कि हाँ आप लोग पैनिक ना करें, आप लोग बॉदर ना हो। तो रिकमेंडेशन ये है कि पहले कौन सा क्वेश्चन आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है, जिससे थोड़ा प्रेशर रिलीज हो कि हाँ ये पढ़ा, ये हमको आता है, नेक्स्ट ये पढ़े, ये हमको आता है। ऐसे करके 6, 6, 14, फिर 21, यू वुड सी कि 60 तक तो पहुंच गए, या टिल चलो 40 तक तो पहुंच गए। ठीक है। तो यू फील साइकोलॉजिकली गुड कि हाँ फ्लंक तो हम नहीं हो रहे। गेटिंग इसका पर्पस क्या है, तो वी वुड सी कि आपको रीडिंग ऑर्डर क्या मेंटेन करना चाहिए इसके थ्रू। ठीक है भैया, इसके बाद क्या है, इसके बाद आता है कि कौन सा क्वेश्चन कंपलसरी और कौन सा क्वेश्चन ऑप्शनल में आता है। ठीक है। तो ये आपको ये समझने में हेल्प करेगा कि कौन सा एक्ट को, अगर लास्ट टाइम पे, आई वोंट रिकमेंड दैट, बट अगर लास्ट टाइम पे पूरा पढ़ने का टाइम नहीं है, तो कौन सा स्किप करके भी काम चल सकता है कि वो कंपलसरी में तो नहीं आता है, और अगर आता भी है तो कितने मार्क्स का मेरा लॉस होगा। ठीक है।
ठीक है, तो आप लोग को एक रफ आइडिया लग गया होगा कि अगला कुछ देर क्या डिस्कशन होने वाला है। फाइन, बहुत काम का ये डिस्कशन रहेगा। एंड इसके बाद ना कुछ और लेक्चर्स भी आएंगे, एक दो वीडियोस और अपलोड होंगे इसी के ऊपर, कुछ और टॉपिक्स को कवर करते हुए। फाइन, आप में से में भी बहुत लोग हमको पहला बार इस मीडियम में देख रहे हैं, एंड यस हमारा पहला वीडियो है यूट्यूब का, पर ठीक है, मेरी बातें होती रहेंगी। अपने डायरेक्टली बिगिन करते हैं विद द डिटेल्ड एनालिसिस वाला पार्ट। ठीक है, अब चलो यहाँ पे आते हैं। अब देखो, आप लोग अकाउंट एग्जाम दे के आ गए, हाँ भैया आ गए। अब क्या आपको बिगिन करना चाहिए? मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि सबसे पहले आज ही, ठीक है, आप लोग प्रिपेयर कर लो। क्या प्रिपेयर कर ले? चैप्टर 1 आईआरएफ, ठीक है भैया, ये कर लेंगे। फिर गो फॉर चैप्टर नंबर 5, दैट इज एलएलपी। ठीक है, इसका भैया बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि आपका 6 और 6 12 मार्क्स सिक्योर हो गया। फिर क्या टेकअप करना चाहिए? फिर आपको टेकअप करना चाहिए एक बहुत शॉर्ट सा एक्ट है, ठीक है, दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। ओके, हमारे मैट में ये हार्डली 9 पन्ना में कवर्ड है, और आईसीएआई का पूरा पूरा कंटेंट उसमें कवर्ड है। ठीक है, इसका भैया वेटेज कितना है? इसका वेटेज है 14 मार्क्स। तो 6 6 12 एंड 14 इज 26 मार्क्स। ठीक है, फिर भैया फिर नेक्स्ट यू शुड टेक अप द कंपनीज एक्ट, एंड दैट इज ऑफ 21 मार्क्स। सबसे पहले आपको पढ़ाई बिगिन करना चाहिए विद द रिवीजन वाला पार्ट। और देखो, ये आपको ऐसे करना है कि नो मैटर कोई भी क्वेश्चन आए, आप लोग प्रिपेयर्ड रहे। इसमें ये ना हो कि फिर ये हमको नहीं आता, वो हमको नहीं आता। ठीक है, एक अभी लेक्चर अपलोड होगा जिसमें आईआरएफ, एलएलपी और एनआई का एक डिटेल्ड रिवीजन रहेगा। फाइन, तो वो आप लोग पूरा देख लेना। आपका 6 6 एंड 14 26 मार्क्स उससे आराम से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इन चार को करने का फायदा क्या है? पहला फायदा ये, आप पास मार्क्स तो ले आए। कैसे ले आए भैया? आपको 46 मार्क्स तो आ जाएगा। चेक करो, 6 6 21 14, तो यू आर देयर, 46 मार्क्स तो आ गया। एंड इनसे ना जो केस स्टडीज आते हैं वो इतने बॉदर नहीं करते। एक बात को रियलाइज करो कि जो बाकी एक्ट्स है, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप, इनमें ना ह्यूमंस बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। एक रूल बेस्ड केस स्टडी होता है जो कंपनीज में होता है, एलएलपी में एट टाइम्स पूछ लेता है, एट टाइम्स एनआई में पूछ लेता है, तो वो सिंपल टू क्रैक है, एक सिंपल रूल अप्लाई करना है। बट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट, सोगा और पार्टनरशिप में वी टेंड टू थिंक आवर सेल्फ टू बी द कैरेक्टर, लाइक वी थिंक कि हम लोग ही है उस स्टोरी के कैरेक्टर, और हम लोग क्या करेंगे, ऐसा एक साइकोलॉजिकली आपका माइंड वहां चला जाता है। तो थोड़ा एट टाइम्स ट्रिकी हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, सोगा और पार्टनरशिप। तो इनको भी करना है आपको, बट अगर आप पहले आईआरएफ, एलएलपी और कंपनीज और एनआई अच्छे से कर लोगे आज के दिन ही, तो आपका 46 मार्क्स पूरा सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, फिर कल आपको सुबह उठ के मेरे अकॉर्डिंग अगेन पहले पार्टनरशिप बिगिन करना चाहिए। ओके, देन क्यों? बिकॉज 3 यूनिट का छोटा सा एक्ट है। ठीक है, और वेटेज अगर आप चेक करोगे तो पार्टनरशिप का और सोगा का सेम है। थोड़ा आप दिमाग चलाओ कि कम पढ़ के मार्क्स सेम आ रहा है, तो पहले वो करे ना। ये ठीक, हम क्या बोल रहे हैं, तो पहले पार्टनरशिप आपको कर लेना चाहिए। इसके बाद यू शुड गो फॉर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, एंड फिर लास्ट में टेकअप करो द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देखो, मेरे अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट हमेशा हम लास्ट में ही रखते हैं। अपने जब क्लास में पढ़ाई भी करते हैं तो पहले 6 एक्ट आई टीच, एंड देन एकदम लास्ट में पिकअप कॉन्ट्रैक्ट। इसका रीजन क्या है? सबसे बड़ा एक्ट कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें 9 यूनिट्स है। फाइन, अब अगर आप 9 यूनिट्स पढ़ना स्टार्ट करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। एंड एट द बैक ऑफ द माइंड एक ये भी बैरियर है कि भाई बाकी सब तो बाकी है, बाकी सब तो बाकी है। तो एक तो ये इतना लेंदी है, चले ही जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा, और क्या आपको बॉदर कर रहा है, बाकी सब तो बाकी है। तो व्हाट यू शुड डू इज पहले बाकी सब कर लो, ताकि अगेन ये थोड़ा रिलीफ मिले कि हाँ 90% आई एम डन, एक चैप्टर बचा है वो हम कर रहे हैं।
देखिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो हमेशा जो कॉन्ट्रैक्ट वाला पार्ट है, पढ़ते वक्त भी, रिविजन करते वक्त भी मेरे अकॉर्डिंग लास्ट में करना चाहिए। नाउ यू वुड काउंटर कि भैया बट उसका तो वेटेज हाईएस्ट है, 32 मार्क्स का वो आता है, पेपर का 1/4 तो वही रहेगा, ऑब्वियसली वो रहेगा, बट 1/4 रहेगा ना, 3/4 तो आप सिक्योर कर सकते हो। एंड आप लोग सबको पता है जितना टाइम में आप कॉन्ट्रैक्ट पूरा रिवाइज करोगे, उतना में बाकी सब कुछ आपका रिवाइज हो जाएगा। तो थोड़ा रैशनल कॉल लेना मेरे अकॉर्डिंग यही रहेगा कि आप लोग को पहले बाकी सब 6 चैप्टर्स खत्म कर लेना चाहिए, एंड देन यू शुड गो फॉर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये एक इसके थ्रू समझ में आया कि हाँ, सॉरी, हर एक्ट का वेटेज क्या होता है। ठीक है भैया, आगे बताओ। अब नेक्स्ट टर्न अपने ना एक समझते हैं कि आपको जब पेपर हाथ लगेगा, यू वुड सी, आपको जब पेपर्स आपके मिलेंगे, यू सी एनी अटेम्प्ट का पेपर, लेट्स बिगिन विद जून 24। ठीक है भैया, तो जून 24 में पहला क्वेश्चन 1 का ए इज अ केस स्टडी क्वेश्चन। अच्छा, हाँ, 1 का बी इज अगेन a case study question based on companies act, okay, and 1 का सी इज अ पार्टनरशिप का डायरेक्ट क्वेश्चन। अब देखो एक क्वेश्चन में दो केस स्टडी है, तो थोड़ा ह्यूमनली बॉदर कर सकता है, तो क्या करें भैया, मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन 1 पहले आपको रीड करना नहीं चाहिए। यू गेट द पेपर इन योर हैंड, क्वेश्चन 1 मत रीड करने लग जाना, बहुत हाई चांस है कि आईसीएआई क्वेश्चन 1 का ए बहुत डिफिकल्ट बनाएगा, हर बार बनाता है, और अक्रॉस एवरी लेवल बनाता है, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए फाइनल, यू कैन आस्क योर सीनियर्स। तो क्या करे भैया, 1 को क्वेश्चन एक बार ये नहीं कि छोड़ देना है, बट पहले रीड मत करो। तो क्या भैया हर बार ये सेम रहता है? एग्जैक्टली वही तो गेम है, हर बार सेम रहता है। यू वुड सी, ये जून था, टेक आउट लेटेस्ट पेपर मई 25 का, इसका भी 1 का ए केस स्टडी क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 1 का बी केस स्टडी क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंपनीज एक्ट, एंड देन 1 का सी हैज टू बी अ पार्टनरशिप का डायरेक्ट क्वेश्चन, ओल्ड वाला पार्टनरशिप, नॉट द एलएलपी वाला पार्टनरशिप। ठीक है, ठीक है भैया। तो एक जस्ट शोइंग यू ताकि थोड़ा आप लोग भी बिलीव करना स्टार्ट करें कि हाँ ये पैटर्न तो भाई सेम रहता है। ठीक है, 1 का ए डायरेक्ट केस स्टडी क्वेश्चन, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट से, 1 का बी केस स्टडी क्वेश्चन कंपनीज से। ठीक है, ठीक है, ठीक है, एंड 1 का सी इज अ केस स्टडी क्वेश्चन, सॉरी डायरेक्ट क्वेश्चन पार्टनरशिप से। ठीक है, तो एक रफ आइडिया मिला, वो बिलीव डेवलप हुआ कि हाँ पैटर्न 4 बार से सेम है, और इस बार भी सेम ही रहेगा। अगर आपने बहुत पाक नहीं की है, जो ऑब्वियसली आपने नहीं की है, तो हमारे टाइम में थोड़ी चेंज हो जाएगा। यू गेट द पॉइंट, अगर हर बार पैटर्न वही रहा है तो इस बार भी पैटर्न वही रहेगा। तो ये आपको बहुत एक रैशनली कॉल लेने में हेल्प करेगा कि पेपर का अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। अब इसके लिए बैक टू आवर डिस्कशन। ठीक है, एक बार आप लोग बस देख लो, जैसे क्वेश्चन 1 का ए जो है, 1 का ए फाइन, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन, केस स्टडी क्वेश्चन। ठीक है, यहां मैंने कलर कोडिंग किया है, सारा जो लाइट ब्लू है यू वुड सी वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बेस्ड है, रेड सारा कंपनीज एक्ट के ऊपर बेस्ड है, पर्पल इज फ्रॉम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के ऊपर। ठीक है भैया, तो ये दिख रहा भैया कि क्वेश्चन 1 तो थोड़ा हैवी है, बिकॉज दो दो केस स्टडी क्वेश्चन आ रहा है। अब एक बार क्वेश्चन 1 के बारे में एक बात और जानते हैं कि ये कंपलसरी है। ठीक है, ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड्स चेक करो, क्या चेक करें भैया, कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, और द एलएलपी एक्ट है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, आपको दो डायरेक्ट क्वेश्चन करने को मिलता है। सही है, तो यहां आप लोग की बात समझो कि आपको क्वेश्चन 1 तो करना ही है, फाइन, और क्वेश्चन 1 के अलावा आपको बाकी 5 में कोई भी 4 करना है। ठीक है, या भाई आप क्या बोलना चाह रहे हो, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि आपको जब पेपर हाथ में लगेगा अपना, तो आपके लिए क्वेश्चन 1 तो क्या होगा, ये तो कंपलसरी होगा। ठीक है, यहाँ तो आपको सोचना ही नहीं है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, इन 5 में से आपको एनी 4 करना है।
अब एनी फोर में मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप लोग पक्का से क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करो, पक्का से। क्यों भैया, इसका बेनिफिट क्या है? आपके सामने बेनिफिट है कि इसमें 2 डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और डायरेक्ट क्वेश्चन तो क्या है कि भाई लर्न किया, लिख के आया। हम क्या बोल रहे हैं? देखो, सीए कोर्स में अगर आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में मार्क्स खो रहा है, फिर आप लोग सीरियस नहीं है कोर्स को लेके। केस स्टडी में आप लोग बॉदर हो सकता है कि समझ में नहीं आया, बट डायरेक्ट क्वेश्चन तो इट्स लाइक लर्न करना है, लिख के आना, लर्न करना है, लिख के आना। इसमें तो मार्क्स खोने का स्कोप नहीं होना चाहिए कि एक बार समझ लिए, फिर लर्न कर लिए, फिर लिख के आ गए। यहाँ मार्क्स लूज करना इज अ बिट लाइक मैटर ऑफ कंसर्न, थोड़ा चिंता का विषय ये हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 एक क्वेश्चन मिला जो अपने पक्का से अटेम्प्ट करेंगे। क्यों? इसमें 2 केस स्टडी क्वेश्चन आता, 2 डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। फाइन भैया, आगे। इसके बाद 3 में यू वुड सी अगेन पार्टनरशिप है, कंपनीज है, कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, केस स्टडी और डायरेक्ट। अब क्वेश्चन 4 में क्या है? 4 में बेस्ट पार्ट ये है, क्या है भैया, कि इसमें अपना हीरो आईआरएफ है। अच्छा, हाँ, क्यूट सा एक चैप्टर है, चैप्टर 1, 6 मार्क्स का वेटेज है, एंड अपने मैट में हार्डली 6 पन्ना में ये कवर्ड है, और बहुत सिंपल एकदम क्यूट सा एक्ट है, और इससे कभी केस स्टडी क्वेश्चन आया ही नहीं है, तो ना आगे आने का चांस है। भैया इसका वेटेज कितना है? इसका वेटेज है 6 मार्क्स का, और डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएगा। ओके, और भैया 4 का भी एनआई एक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन। मतलब भैया और एक क्वेश्चन मिल गया जो पक्का से अटेम्प्ट करना है, एग्जैक्टली exactly, और एक क्वेश्चन मिल गया जो पक्का से अटेम्प्ट करना है, मुझे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 आप पक्का से अटेम्प्ट कर रहे हो। अब एक बात समझो, पेपर आपके हाथ में आएगा, तो आपका सबसे पहले फोकस कहाँ जाना चाहिए कि हम क्वेश्चन नंबर सीधा 2 पढ़े। देखिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर आप 1 को रीड करोगे तो बॉदर करेगा आप, मे बी। अगर आप प्रिपेयर्ड हो कोई दिक्कत नहीं, वेल एंड गुड, अच्छा बात है। बट इन केस थोड़ा भी डाइसी है, थोड़ा भी एक हिकअप्स है, बॉदरेशंस है, तो सीधा क्वेश्चन नंबर आप लोग 2 में जाओ। 2 में जाने का बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये होगा कि एक तो 2 डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इजी होता है कंपेरेटिवली। फाइन, एंड उसमें एलएलपी का एक क्वेश्चन है, और एलएलपी बहुत छोटा सा एक्ट है, वो तो कोई छोड़ के नहीं जा रहा होगा। अगर आपका अभी तक प्रिपेयर्ड नहीं हुआ है तो वॉच माई लेक्चर जो भी हम अपलोड करेंगे, उसमें कंप्लीट कवरेज है एलएलपी, आईआरएफ और एनआई का, तो आपका 26 मार्क्स से सिक्योर हो जाएगा। फाइन, तो क्वेश्चन 2 सबसे पहले आपको फर्स्ट पढ़ना चाहिए, देन क्वेश्चन नंबर 4 पे जंप करो, एंड सेकंड ये पढ़ो। 4 का अगेन बेनिफिट क्या? 4 पार्ट सी में आईआरएफ है, चैप्टर 1 आईआरएफ, और चैप्टर नंबर 5 एलएलपी। इनको तो आप छोड़ ही नहीं सकते, ये भगवान का प्रसाद है, इनको छोड़ना मतलब पाप लगेगा, तो ये तो अपने को करके जाना ही है। तो ये अगर हम करके जा ही रहे हैं, तो डायरेक्टली सीधा क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 4 हम रीड करेंगे। और अगर आपको सारा क्वेश्चंस आता है तो फील गुड अबाउट द फैक्ट कि आपका एग्जाम में 14 और 14 28 मार्क्स सिक्योर हो गया। साइकोलॉजिकली यू आर रिलीव्ड कि हाँ मेरा 28 मार्क्स सिक्योर हो रहा है। फाइन, ठीक है, आगे आगे चलते अपने। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 आता है। 5 में अगेन यू वुड सी 2 डायरेक्ट क्वेश्चन है, ओ माई गॉड। एंड 5 का ए इज अ केस स्टडी क्वेश्चन। तो एक धीरे धीरे ये डर भी निकालो कि अगर आपको केस स्टडीज बॉदर करते हैं तो करने दो ना, डायरेक्ट के भरोसे एग्जाम क्लियर करो। गेटिंग क्या एजेंडा है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन 5 में पक्का से अटेम्प्ट कर रहे हैं, एंड सेम गोज फॉर क्वेश्चन नंबर 6। 6 का तो और एक बेनिफिट क्या है इसमें ना, यू गेट इंटरनल चॉइस। अच्छा, हाँ, इट्स अ क्वेश्चन विथ इंटरनल चॉइस। थोड़ा आईसीआई मेहरबान है यहाँ पे कि इसमें एक आपको इंटरनल चॉइस दे रहा है, और वो भी कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है, और इसमें भी क्या हो रहा है, 2 डायरेक्ट क्वेश्चन रहेंगे और एक केस स्टडी क्वेश्चन रहेगा। तो मेरा कंक्लूजन ये है कि क्वेश्चन नंबर 3 को छोड़ के, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 को छोड़ के बाकी सब में 2, 4, 5, 6 में 2 डायरेक्ट क्वेश्चन है, एग्जैक्टली। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, आप लोग को भी जवाब मिल गया होगा कि 3 एक बार प्लान ये करके चलते हैं कि हमको स्किप करना है।
ठीक है, 3 हमको स्किप करना है, हमको तो इन्हीं 4 ही करना है 5 में, तो हम बाकी 4 अगर अच्छे से कर लेंगे 2 4 5 6, तो आई एम प्रिपेयर्ड। तो एक बात और क्लियर करो कि जो एग्जाम का 3 घंटा होगा, इट इज ओनली फॉर राइटिंग। वहां बैठ के यू कांट हैव अ स्ट्रैटेजी कि अब क्या करें, सब कुछ पहले से प्लान करके आपको जाके वहां बैठना है। तो क्वेश्चन 2 आपने किया, क्वेश्चन 3 किया, 4 किया, 5 किया, 6 किया, रीड कर लिया। तो अभी वी कंक्लूड कि 2 अटेम्प्ट करेंगे, 4 5 एंड 6 करेंगे। और सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे, देन कहाँ जाएंगे, देन इसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 क्यों भैया, क्योंकि 6 में इंटरनल चॉइस रहता है, तो अगर हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के जा रहे हैं तो ये हमको यहाँ हेल्प करेगा। ठीक है, ठीक है, 6 में यू हैव एन इंटरनल चॉइस। ठीक है, और फिर 3 तो अभी जैसे कि हमने कंक्लूड किए कि अपने अटेम्प्ट नहीं कर रहे, तो फिर 4th आपको क्वेश्चन 5 रीड करना है। तो एक रफ आइडिया लग गया कि टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 एंड 6, जिसमें क्वेश्चन 1 क्या होगा, कंपलसरी रहेगा, फाइन, और इसमें आपको एनी 4 करना है। ठीक है, अब खुद को इमेजिन करो कि आप लोग 140 पे रूम एंटर कर गया है, 145 के ऊपर आपके हाथ में पेपर आ गया है, एंड आप लोग पेपर को रीड करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये बात प्लीज एकदम नोट डाउन कहीं करके जाना कि एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए। अगर आपका कोई स्ट्रैटेजी पहले से है उसको फॉलो करो, इफ नहीं है ये फॉलो करो जो अभी आपको हम बता रहे हैं। क्या फॉलो करना भैया, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 रीड करना, फर्स्ट ये रीड किया, फिर क्वेश्चन नंबर 4 रीड करेंगे, सेकंड ये रीड किया, देन क्वेश्चन नंबर 6 रीड करेंगे, ये रीड किया, देन क्वेश्चन नंबर 5 रीड करेंगे। अगर चारों एकदम स्मूथली बन गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर कुछ डाइसी लगा फिर ये ऑप्शन तो है ही, बट अभी के लिए इसको हम स्किप करके जा रहे हैं। अभी बात सोचो, अगर आपको ये चारों पूरा आता है, 1 2 3 4, तो ये 80 मार्क्स हो गया बॉस, बहुत होता है 80 मार्क्स। अब कंपलसरी नहीं भी हमको आता, बट हमको ये चारों अच्छे से आता है, तो 80 मार्क्स मेरा एकदम करेक्ट अगर है, तो कितना रॉन्ग होगा, कितना गलत, कितना लोग मार्क्स काटेगा, 10 15 20 30, अब स्टिल 50 पे लैंड करोगे, फेल तो नहीं हो रहे। हालांकि अच्छा स्कोर नहीं है, बट जस्ट ट्राइंग टू रिलीव यू ऑफ द फियर ऑफ केस स्टडीज, ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऑफ कंपल्सरी क्वेश्चंस। गेटिंग हम क्या बोलना चाह रहे हैं, फाइन, ठीक है। अब अगर आप क्वेश्चन वाइज बात अगर अपने करें कि यहाँ पेपर लेंदी की कैसा पेपर रहता है, यू वुड सी कि अराउंड आपको टोटल 23 क्वेश्चंस लिख के जाने हैं। और अगेन अगर लास्ट टाइम की तरह पेपर आ गया तो 32 क्वेश्चन आपको लिखना पड़ सकता है। ये भैया इतना डिफरेंस कैसे हो गया, ठीक है, आपको दिखाते हैं। अब सितंबर का ये पेपर है, ठीक है, लास्ट टाइम का, फाइन। आगे भैया इसमें यू वुड सी क्वेश्चन 1 का ए का 1 2 3, ओ माय गॉड, एक क्वेश्चन नाम का है, उसका एक सब पार्ट में 3 सब पार्ट है। यस, ठीक है। अगेन बी का 1, बी का 2, फिर सी का 1, सी का 2। तो बहुत सारे क्वेश्चंस उस टाइम आ गए थे, और इनका मार्क्स कम है लेकिन कंटेंट कोई कम नहीं है, लिख के उतना ही आना पड़ता है। फाइन, अगेन 2 का ए का 1, 2 का ए का 2, फिर 2 का बी, फिर 2 का सी का दो दो पार्ट। यू वुड सी बहुत सारा सब पार्ट्स होने की वजह से क्या हो गया था, पेपर बहुत लेंदी हो गया था। अगर आप चेक करोगे जाके कि कितना पेजेस है, तो इंग्लिश वाला जो पार्ट है दैट वाज अराउंड 12 पेजेस। अब कम ऑन, 15 मिनट में 12 पन्ना पूरा पढ़ना, समझना, आंसर्स को रिकॉल करना इजी गेम नहीं है। इसीलिए पहले से प्रिपेयर्ड रहो ताकि सेम डे शॉक ना लगे कि ये भी हो सकता है, पास्ट पेपर हो चुका है। स्टिल बट अगर वही स्ट्रेटेजी रखे
कि क्वेश्चन नंबर 2 को अपने पहले पढ़ते हैं। ठीक है भैया, 2 को पहले पढ़ते आइए। 2 का फर्स्ट इज केस स्टडी क्वेश्चन, स्किप करो। 2 का बी कंपनी से एकदम सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है ये, 7 मार्क्स आपको देके जाएगा। 2 का सी तुम्हारा अगेन क्यूट सा एलएलपी है, आपको अगेन 6 मार्क्स देके जाएगा। फिर भैया केस स्टडी पढ़ लेना अगर आप प्रिपेयर्ड हो। इफ नॉट, क्वेश्चन नंबर आप लोग डायरेक्टली मूव करो 4 के अंदर। 4 का भी एनआई का डायरेक्ट क्वेश्चन एकदम बेसिक उठा के बस पूछ लिया टॉपिक से। एंड सेम फॉर 4 का सी आईआरएफ का डायरेक्ट क्वेश्चन 6 मार्क्स का। तो उस टाइम काफी लोगों को पेपर डिफिकल्ट लगा था, ठीक है, लगा था। बट अगर एक स्ट्रैटेजी होता, अगर ये लाइक पहले से प्रिपेयर्ड होते कि हाँ थिंग्स मे गो हे वायर, तो इतना बॉदर नहीं करता फिर। आप समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं? ठीक है, ठीक है। तो एक स्ट्रैटेजी लेके आपको एग्जाम में बैठना है, नो मैटर व्हाट। तो अच्छा, ये तो अपने देख सप्ताह का पेपर देख लिया अपने। पेपर एक और चेक करते हैं ताकि आपको कंपेयर करने में इजी हो। पेपर ऑफ मानो जून 24 जो उसके पहले पेपर आया था। अभी पूरा पेपर जो है इंग्लिश वाला पार्ट, ये 8 है, तो मतलब 7 पन्ना में खत्म हो गया था। अब एक बार में 5 पेजेस का जंप, तो बच्चा ऑब्वियसली डर जाएगा। बट आईसीआई ने वो दिखा दिया कि प्रिपेयर्ड रहो, हम ये सब काम कर सकते हैं। बट अगेन ऑर्डर नहीं बदला, वेटेज नहीं बदला, पैटर्न नहीं बदला, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ा दिया। नहीं, अगर 2 का सी एलएलपी है तो 2 का सी एलएलपी ही है, बट एक की जगह 2 क्वेश्चन पूछ लिया, मार्क्स सेम रख के, तो इसलिए वो पेपर लेंदी हो गया था। ठीक है, और इसमें भी अगेन सेम ही है। क्या सेम है भैया कि आपको पहले 2 में जाना है, जाएंगे भैया 2 में आप गए तो 2 का सीधा सी पढ़े, एलएलपी एकदम डायरेक्ट बच्चा क्वेश्चन। फिर कंपनीज एकदम सिंपल क्वेश्चन। फिर हम कहा जाएंगे, फिर हम 4 में जाएंगे, 4 का सी आईआरएफ एकदम सिंपल क्वेश्चन। 4 का बी एनआई एकदम सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, और फिर 6 में अपने जो बात कर रहे थे इंटरनल चॉइस रहता है डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर। और 6 का सी एक केस स्टडी क्वेश्चन आ गया। ठीक है, जस्ट अ मिनट। बट यहाँ इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन। तो भैया ये तो गड़बड़ हो गया, गड़बड़ नहीं हुआ। मोस्ट टाइम्स आपको मान लो डायरेक्ट ही मिलेगा। एक बार अगर केस स्टडी आया है लेकिन स्टिल प्रिपेयर्ड रहो कि आगे भी केस स्टडी क्वेश्चन आ सकता है, स्टिल क्वेश्चन 6 से आप लोग पहले पढ़ना, बिकॉज इसमें इंटरनल चॉइस है। तो 2, 4 एंड देन 6। एंड पूरा पेपर 100 मार्क्स का एक बार में नहीं करना है, पार्ट बाई पार्ट बाई पार्ट बाई पार्ट आपको मार्क्स लाते हुए आगे बढ़ना है। 40 आया फील गुड, 50 आया फील वेरी गुड, 60 आया फील ऑसम, उसके ऊपर आया तो फिर नाचो। गेटिंग क्या पॉइंट है? ठीक है। अब अगर आप आईआरएफ करके जाते हो तो इसका क्वेश्चन हर बार 4 पार्ट सी रहता है। अच्छा हाँ, ठीक है, जस्ट अ मिनट। फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यू हैव सो मेनी क्वेश्चंस, ऑब्वियसली इट्स द बिगेस्ट एक्ट तो होगा ही। फिर भैया फिर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में 3 क्वेश्चन रहेगा, 2 का ए, 5 का ए, 6 का सी। तो ये कहाँ आपको हेल्प करता है? अब देखो सब तो पूरा नहीं पढ़ के रखा है, तो जो आपका बेस्ट प्रिपेयर्ड चैप्टर है, तो ये आपको ये जानने में हेल्प करता है कि हमको कहाँ खोजना है, मेरा मार्क्स कहाँ से आएगा। अगर आप सोगा बेस्ट प्रिपेयर्ड हो, डायरेक्टली 2 का ए, 5 का ए, 6 का सी में जाओ, 21 मार्क्स सिक्योर, फील गुड अबाउट इट। क्या सोगा हम जो पूरा अच्छे से पढ़ के आए वो हमको आता है। हमने जब क्लास में चैप्टर को पढ़ते हैं तो डे 1 हम क्या लिखवाते हैं आप लोग को कि इसका वेटेज कितना है और इससे कौन सा क्वेश्चन किस तरह का आता है। गेटिंग? जैसे कि आईआरएफ का इट्स ऑलवेज 4 का सी, यस, एंड दैट टू देयर इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन ऑलवेज। ठीक है, इसके बाद एलएलपी है,
तो ये अगेन इस पार्ट डी का पर्पस क्या है कि जो आपका बेस्ट प्रिपेयर्ड चैप्टर है, यस, उसका क्वेश्चंस आपको एक बार में दिखाने में हेल्प करेगा। अगर आपने 4 चैप्टर ही अच्छे से पढ़ा है तो ये आपको वहां वहां सिर्फ लेके जाएगा। तो अगेन दिस वुड हेल्प यू टू फील गुड इन दोस 15 मिनट्स कि हाँ, हम जो पढ़े हैं उसमें कुछ मेरा मार्क्स नहीं जा रहा है। फाइन। और एनआई एक्ट का 2 क्वेश्चन 4 बी और 6 का ये रहता है। ठीक है। अच्छा, अब क्या है, पार्ट ई इज अ कंपल्सरी एंड ऑप्शनल टाइप वाइज एनालिसिस। इसकी आईएलएफ से कभी भी कंपल्सरी क्वेश्चन नहीं आता, सोगा से कभी भी कंपल्सरी क्वेश्चन नहीं आता, एलएलपी से कभी भी कंपल्सरी क्वेश्चन नहीं आता, सेम विद एनआई कभी भी कंपल्सरी क्वेश्चन नहीं आता। तो भैया कंपल्सरी क्वेश्चन आता किससे है? कंपल्सरी क्वेश्चन आता है कॉन्ट्रैक्ट से, पार्टनरशिप से और कंपनी से। कॉन्ट्रैक्ट से, पार्टनरशिप से और कंपनी से, इन 3 से कंपल्सरी क्वेश्चन रहता है। ठीक है, एक बस आपको आइडिया लगा। तो आई सपोज ये अप्रोक्स आधी घंटा कुछ आपके लिए वैल्यू एडिशन किया होगा। ठीक है, एक छोटा सा अटेम्प्ट था थोड़ा आप लोग का प्रेशर को रिलीव करने का। एंड आई बिलीव कि आप लोग को ये पक्का से हेल्प करेगा। तो जो स्टार्टिंग में अपने बात किए थे कि पेपर का ऑर्डर क्या रहे अटेम्प्ट करने का, वी कंक्लूडेड कि क्वेश्चन नंबर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 5, और अगर इन 4 में से नहीं बना कुछ फिर हम 3 की तरफ देखेंगे, और इन 4 के बाद अगर चारों बन गया फिर हम कंपल्सरी वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। फाइन। दूसरा, एक जो डर लोगों को होता है कि भैया केस स्टडी बहुत बॉदर करता है, आप लोग चेक करो केस स्टडी का वेटेज कितना है, 59, और उसका वेटेज कितना है, 61 है, डायरेक्ट का और डिफरेंस का और सिमिलर क्वेश्चंस का। तो केस स्टडी से इतना क्या है डरने का, बिकॉज इक्वली तो आपको बेनिफिट मिल रहा है डायरेक्ट क्वेश्चन से। अच्छा, सेम इक्वल वेटेज था, तो यू शुड स्टॉप फियरिंग केस स्टडीज नाउ। अगर नहीं डर तो बहुत अच्छी बात है, अगर है तो डायरेक्ट के भरोसे पास हो ना। गेटिंग? और इसमें ऑब्वियस एक बात है कि भैया ये थोड़ी एग्जैक्टली इतना अटेम्प्ट कर पाएंगे, बिकॉज ऑप्शंस में से कोई भी एक तो छोड़ना ही है, और मे भी सारा नहीं आता हो, दैट इज फाइन, बट आई एम टेलिंग यू टू जस्ट रिलीव यू ऑफ द प्रेशर की केस स्टडीज आर नॉट एवरीथिंग। ठीक है, दे आर नॉट द इंटायर पेपर, दे आर जस्ट अ पार्ट ऑफ द पेपर, एंड इक्वली इंपॉर्टेंट इज डायरेक्ट क्वेश्चंस which are easy to understand and to learn and to write in the examinations। तो अगर आप उनके भरोसे बैठते हो तो थोड़ा फील फ्री आपको होगा। यानी हम क्या बोल रहे हैं, तो केस स्टडीज का ये थोड़ा आपका डर कम हुआ होगा कि हाँ, इक्वल इक्वल आता है। ठीक है, बाकी कोई भी क्वेरी है, ये अपना नंबर है, आप लोग या टेक्स्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप। ठीक है, एंड ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा आप लोगों को, ये आप लोग को मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप में। उसका लिंक जो है चैनल का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से ग्रुप को ज्वाइन कर लो। एंड व्हाट डू आई टीच? आई टीच इकोनॉमिक्स, आई टीच लॉ, आई टीच ऑडिट। अभी आप लोग के तो ऑडिट नहीं है, बट लॉ अभी चल रहा है, इकोनॉमिक्स अभी आप लोग के एग्जाम आने वाला है। तो उसके लिए भी काफी सारा रिसर्च कंटेंट, एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, एंड कुछ फ्री के मॉक टेस्ट टू स्टार्ट विद इनिशियली। ठीक है, तो आपको वो सब प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो ग्रुप में आपको सारा इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, और बाकी जो भी नोट्स, जो भी इंपॉर्टेंस, जो भी लगता है कि ये एग्जाम में आ सकता है, और नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस का लिंक एंड बाकी सारा डिटेल्स आपको वहां मिलते रहेगा। फाइन। बाकी अगर आपको अगेन टाइम यूटिलाइज हुआ, ये वीडियो वैल्यू ऐड किया, तो
बताना, अच्छा लगेगा सुन के। ठीक है, चलो आप लोग पढ़ाई करो। एनी इशू, एनी डाउट, जस्ट व्हाट्सएप और टेक्स्ट इन टेलीग्राम। ठीक है, अपनी बात करते हैं वापस फिर। बाय बाय।